Welcome students in your science lecture 2 with chapter number 12 friction. Topic is advantages of friction. We had already discussed about friction and its advantage and types of friction. Today we will discuss about the disadvantages. Despite being advantageous, friction is also having some disadvantage. अब ये तो पता है कि हर एक चीज़ के अगर अच्छे होता है तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं. यहाँ पर वेस्टेज ऑफ एनर्जी सबसे पहला डिसएडवांटेज है. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 176. लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हराने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी एनर्जी का वेस्ट होता है. देन इट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ एनर्जी. अगर फ्रिक्शन नहीं हो या हम कह लें कि फ्रिक्शन बहुत कम हो तो हम वेस्टेज से बच सकते हैं. इंक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन. उसके बाद फ्यूल का कंजम्पशन भी बढ़ता है. अगर फ्रिक्शन होगा तो ऑटोमोबाइल हो या मशीनरी हो, कोई भी पार्ट हो या कुछ भी एरिया हो जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे काम करने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा. यहाँ पर उसको कम कर दिया जाता है. कम करने के लिए क्या करना होगा कि फ्रिक्शन को कम करना होगा. लेकिन अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ऑटोमोबाइल लॉस भी, या हम कह सकते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा. देन वियर एंड टियर. यहाँ पर टूट फूट भी ज़्यादा होगी. अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो टूट फूट भी ज़्यादा होगी. हम देखें शूज़ एंड टायर्स. अगर टायर्स कोई रफ एरिया पे कंटिन्यू चल रहे हैं तो वो टायर जल्दी से ख़राब होंगे, उनमें टूट फूट ज़्यादा होगी रैदर दैन एक स्मूथ रोड पर चलने वाले. आपके शूज़ का भी ऐसा ही है. अगर आप शूज़ को ड्रैग करते हुए चलते हो या आप कह सकते हो कि एक रफ सरफेस पे बहुत खुदरी जगह पे चलते हो और एक तरफ आप बहुत स्मूथ सरफेस पे चलते हो, यू ऑल कैन ईजिली ऑब्जर्व. आप देख सकते हो कि व्हेन यू वॉक ऑन अ रफ सरफेस वो वाले जो शू पेयर थे वो जल्दी डैमेज होंगे रैदर दैन ऑन द स्मूथ सरफेस. देन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड हीट. उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं, मानो हीट की रिक्वायरमेंट अननेसेसरली. अब जब फ्रिक्शन होगा, जब टू बॉडी एक दूसरे के या टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट रफ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हीट जनरेट होगी. लेकिन यहाँ पर जो है अनवांटेड हीट भी जनरेट कर देती है वो, जिसकी ज़रूरत नहीं है. ऐसा जनरली मशीन पार्ट के साथ होता है. मशीन पार्ट फ्रिक्शन की वजह से बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और इससे मशीन जो है ख़राब भी हो जाती है जल्दी. देन प्रोडक्शन ऑफ अननेसेसरी नॉइज़. उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो बेफालतू की नॉइज़ भी प्रोडक्शन करता है जो ज़रूरत भी नहीं है जिसकी. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन को भी रिड्यूस किया जाता है क्योंकि फ्रिक्शन अगर ज़रूरी है तो कहीं ना कहीं वेस्टेज भी है. अब यहाँ पर हम पहले कैसे रिड्यूस करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो दिया है वो यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म थिन लेयर बिटवीन द टू सरफेस. लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, हम कह सकते हैं ऑयल. हमने अपने पैरों में और ज़मीन के बीच में अगर ऑयल लगा लिया तो हम चल तो नहीं पाएंगे ईजिली, बट हाँ हम ये देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया. इसी तरह की एप्लीकेशंस जो हैं, इसी तरह का जो काम है किया जाता है. कहाँ पे किया जाता है, ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है. कहाँ पर, व्हीकल पार्ट्स में या मशीनरी पार्ट्स में, क्योंकि वहाँ पर क्या है उनको रिक्वायरमेंट है. आपने देखा होगा थोड़े थोड़े दिन में व्हीकल्स होते हैं या मशीन्स होती हैं, या मम्मी आपने देखा होगा सिलाई करती हैं, स्विंग मशीन जो है उसमें भी लुब्रिकेंट ऐड करती हैं. थोड़ी सी ग्रीस, वो जो ऑयल होता है, ठीक है, मशीनरी ऑयल, उसको डालती हैं. आप कैरम जब प्ले करते हो तो क्या करते हो, कैरम खेलते समय क्या करेंगे, टेल्कम पाउडर, या कह सकते हैं कि हम टेल्कम पाउडर तो नहीं, बोरिक पाउडर टाइप आता है एक दरदरा सा, उसको डालते हैं. इससे क्या होता है, स्लाइड जो है वो इजीली मूव करता है, स्ट्राइकर जो है वो इजीली मूव करने लग जाता है. यहाँ पर दरवाज़ों की जो हिंजेस हैं, समटाइम मेक द डोर टू स्क्वीक. कई बार आवाज़ आती है, चूँ ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं उसमें से. पुटिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल. इससे कुछ आप ऑयल की जब ड्रॉप उसमें डाल दोगे तो इस तरह की ना तो स्क्वीकिंग साउंड आएगी, और जो है वो क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया. फ्रिक्शन रिड्यूस होते ही डोर जो है वो इजीली ओपन एंड क्लोज होगा विदाउट मेकिंग एनी साउंड. जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले ही हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो अननेसेसरीली नॉइज़ भी देता है. तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से नॉइज़ तो हो रही थी लेकिन वो अननेसेसरी थी, ज़रूरत नहीं थी हमें उस ऐसी नॉइज़ की. यूजिंग सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन आर स्लिपरी इन नेचर, दे आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. यहाँ पे हम देखते हैं कि सोप सॉल्यूशन जो है वो स्लिपरी होता है नेचर में, ये भी रिड्यूस कर सकता है फ्रिक्शन को. ओके, so that not only friction is reduced but the heat produced during the process is rapidly taken away by the water present in the soap solution. यहाँ पर ना सिर्फ सोप जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा बट और क्या काम कर रहा है हमारे लिए, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस जो होती है फ्रिक्शन के थ्रू उसको भी कम कर देगा. यूजिंग बॉल बियरिंग. बॉल बियरिंग हमने देखे होंगे मोटर्स में लगे रहते हैं, और बॉल बियरिंग जो है वो एक सिलेंड्रिकल पार्ट में बॉल्स की तरह बियरिंग होते हैं. यहाँ पे आपको इसमें भी दिया हुआ है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपको 12.8 में. इस तरह के होते हैं बॉल बियरिंग. ये फ्रिक्शन को रिड्यूस तो करते हैं, ओके,
इसलिए इसको मशीनरी पार्ट में अप्लाई किया जाता है. दे आर मोस्टली यूज इन साइकिल्स, स्कूटर्स, ओके, मोटर्स. देन पॉलिशिंग सरफेस. रफ सरफेसेज प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस. रफ सरफेस जो होता है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है देन स्मूथ, हमें सबको पता है. सो बाय पॉलिशिंग वी कैन मेक द सरफेस स्मूथ. इसलिए पॉलिश करने से हम सरफेस को स्मूथ कर लेते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं. इंप्रूविंग डिज़ाइन. फिर फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग अ स्ट्रीमलाइन शेप. हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन दैट इज जनरेटेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा था हमने. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट करके डिज़ाइन में, जैसे हमने स्ट्रीमलाइन बोर्ड जो होती है उसको स्ट्रीमलाइन शेप देते हैं. क्यों देते हैं? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके. अगर आप ऐसे कोई भी बॉडी लोगे और आपने स्क्वायर लिया और स्क्वायर को पानी में रख के आप उसको बोट की तरह चलाने लगे तो इट विल गिव इम्पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी. बट अगर बोट शेप यानी स्ट्रीमलाइन शेप आ गई उस ऑब्जेक्ट की तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. नाउ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन को बढ़ाना. समटाइम इट इज डिजायरेबल टू इंक्रीज फ्रिक्शन. कई बार फ्रिक्शन बढ़ाना बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होता है. Tire of vehicles such as motorbike, cars, buses and truck have deep grooves called treads. These treads increase friction between the tire and the road, provide the better road grip. अब ये भी ज़रूरी है कि टायर के बीच में क्या देखें आपने, ग्रूव्स देखें. ये ग्रूव्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए. और फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो व्हीकल जो है वो स्लिप नहीं करेंगे और इजीली रोड पर रन करेंगे. वेट लिफ्टर अप्लाई सम पाउडर ऑन देयर हैंड बिफोर लिफ्टिंग weight. Why? Because this increase the friction and help them to get a firm grip. Okay. Then athlete and mountaineer have spikes on the sole of their shoes. यहाँ पर इनके शूज़ में स्पाइक्स होते हैं जिससे ग्रिप बनती है, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, ग्रिप बनेगी. When a ground or a surface becomes slippery after rain, sand is spread over it to increase friction. यहाँ पे भी देखो, जब रेन के बाद सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस हो जाती है, व्हीकल टर्न होने लग जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर क्या करते हैं? सैंड स्प्रेड कर देते हैं. सैंड स्प्रेड करने से क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा. देन द ग्राइंडिंग स्टोन यूज इन किचन हैज़ अ रफ सरफेस. दिस प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फ्रिक्शन टू ग्राइंड फॉर ग्राइंडिंग पर्पस. हैंडल्स ऑफ क्रिकेट बैट्स एंड बाइसिकल्स आर कवर्ड विद रबर ग्रिप टू गेट अ फर्म ग्रिप. अच्छे से पकड़ देने के लिए देखें कि बैट जो होते हैं या हमारी जो बाइसिकल्स होती हैं वो अच्छे से ग्रिप से कवर रहती हैं, रबर ग्रिप होती है उनके ऊपर लगी हुई. स्क्रू प्रोवाइड मोर फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू नेल. नेल को पहले दीवारों में लगाया जाता था. नाउ डेज वी सी ड्रिलिंग करी गई और ड्रिलिंग के बाद उसमें वाइट कलर का एक वो लगाते हैं, नेल की तरह ही होता है, और उसके बाद स्क्रू को टाइट कर देते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड फ्रिक्शन. इसलिए ऐसा किया जाता है. स्क्रू प्रोवाइड मोर फ्रिक्शन देन कंपेयर टू नेल. याद रखना है आपको. द टाइल्स यूज ऑन अ फ्लोर ऑफ आवर बाथरूम आर डिजाइन विद स्मॉल ग्रूव्स. यहाँ पर हम देखते हैं कि बाथरूम्स वगैरह में हमारी जो टाइल्स होती हैं उनमें हल्के हल्के रफनेस होती है, उनमें ग्रूव्स होते हैं जिससे पकड़ बनी रहे, और ये पकड़ जो है हमें हेल्प करती है कि हम बाथरूम में स्लिप नहीं हों. सो स्टूडेंट्स, you will read the chapter once again and I will send you question answers in PDF. Okay students, thank you.